हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम चैनलाइज हुआ है वो ये है कि क्या कर्मा मिल रहा है उन्हें जिन्होंने आपको परेशान किया है, आपका अपमान किया है। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो पे पहली बार आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी वीडियो की हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ मेरी डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझसे कनेक्ट करो। ओके, तो चलिए प्लीज डिवाइन गाइड कर दे, क्या कर्मा मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने भी तकलीफ दिया है, जिन्होंने भी उनका अपमान किया है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी फ्रेंड्स कि दुनिया है, दुनिया के हिसाब से ही रहना चाहिए। ओके ओके, रुको मैं पहले कार्ड्स देख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ओके ओके, 2 of Pentacles, 3 of Pentacles, 10 of Swords, Ace of Swords, 4 of Wands और बॉटम ऑफ डेक में है King of Swords। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर मैंने बताया आपको। साथ ही साथ आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है। साथ ही एलिमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप लोग यहाँ पर हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो है फायर साइन के, फायर एलिमेंट आप लोग हो, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट के यहाँ पर आप लोग हो। साथ ही यहाँ पर वाटर एलिमेंट के आप लोग हो तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हो। वृषभ, कन्या, मकर राशि के भी आप लोग यहाँ पर हो। ओके, ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या कर्मा मिल रहा है उन्हें जिन्होंने भी आपका अपमान किया है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि सारे लोग जो है बिल्कुल भूल जाओ, दुख तकलीफ जिन्होंने भी दिया है। हमारे मन में ये चीजें आ ही जाती है जब कभी भी कोई भी हमारा अपमान कर देता है ना, कोई भी हमारा इंसल्ट कर देता है और उस इंसल्ट का जवाब, हालांकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उस इंसल्ट का जवाब वो तुरंत दे दें, कोशिश भी करते हैं, नो डाउट करते ही होंगे। देखो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बर्दाश्त कर ले, ठीक है। हर किसी के इंसान, कहते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर क्या खून नहीं है, सबको गुस्सा आता है। तो क्या वो चीजें आप चाहते हो कि आप तुरंत उनको वो चीज जो है अपने अपमान का बदला ले लो? पर कई बार हम उस स्थिति में नहीं होते हैं, कई बार वो हमसे ज्यादा मजबूत होते हैं, कई बार हम इस परिस्थिति में ही अटक जाते हैं जहां पर हम उनका कुछ जवाब नहीं दे पाते। कई बार वो हमसे इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते। पर कहते हैं ना कि ये बददुआ क्यों निकलती है कि भगवान ही देख लेंगे आपको, ठीक है। आज हमारे अपमान को आप अपमान कर रहे हो, आपको भी भगवान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब दिल से किसी को कोई तकलीफ दी जाती है, मेरे साथ भी होता है, मुझे भी ये चीजें लगती है कि चलो ठीक है, मैं जवाब नहीं दे सकती, ईश्वर आपको जवाब देंगे, ठीक है। और नो डाउट जवाब बहुत बेहतरीन होते हैं। एक बात और, रीडिंग बताने से पहले मैं बोलूंगी कि रीडिंग तो चलो बता रही हूँ मैं कि क्या कर्मा मिल रहा है उन्हें, पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा किया है तो मुझे एकदम जस्ट उसी चीज में उनको कर्मा मिले, नहीं, कई बार घुमा फिरा करके बहुत सारे कर्मा मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज चल रही है यहाँ पर कि क्या कर्मा उन्हें मिला है या मिल रहा है, ठीक है, आपके अपमान करने का। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर किसी न किसी तरह से जो है आपको डोमिनेट किया गया है। आपका अपमान जो है ना आपके किसी बड़े ने ही किया है।
ओके, किसी बड़े ने यहाँ पर मुझे ज्यादातर दिख रहा है कि कोई बड़ा इंसान है आपसे, ओहदे में हो सकता है, रुतबे में हो सकता है, एज में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, और ये पर्सन जो है इसकी सोच जो है ना बहुत ही ईगो वाली है, क्योंकि सोर्स का कार्ड जो है वो थॉट को बताता है, और इसकी बातें इतनी टेढ़ी और इतनी जली कटी होती है कि ये पर्सन कोई ऐसा है जिसने आपका ऐसा अपमान किया। जिन जिन के लिए होगा उनको वो मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, जो मैसेज जिनके लिए होगा उन तक वो पहुंच जाएगा। सो आपको जैसे जैसे मेरी एनर्जी यहाँ पर मुझे आती जाएगी, मैं पिक करके आपको बताती जा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपका अपमान जो है ऐसे किसी पर्सन ने किया है जिसको, जो कोई पोस्ट पर है, जो कोई ओहदे पर है, या तो कोई बड़ा है और बहुत ईगो है, बहुत ईगो है इसके चेहरे पर, देख रहे हो बिल्कुल हंसी तो है ही नहीं इस पर्सन में, ईगो बहुत ज्यादा है। ओके, मतलब ये पर्सन कुछ अपने आप को समझते हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके इमोशन को बहुत ज्यादा आहत किया है। ओके, आप जो हो कहीं ना कहीं इमोशन से भरे हुए पर्सन हो, और आपके इमोशन पर इस पर्सन ने चोट किया है। तो इनको क्या कर्मा मिल रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पर कर्मा मुझे ये दिख रहा है कि इनको ये कर्मा मिल रहा है कि इन्होंने डोमिनेट होकर के जैसे आपके भावनाओं को नहीं समझा, आपके आपके जो फीलिंग्स है उसको नहीं समझा। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है? उनको क्या कर्मा मिल रहा है कि उनके मेहनत को लोग नहीं समझ रहे, ठीक है, उनके फाइनेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जितनी भी मेहनत कर रहे होंगे वो मेहनत उनकी रंग नहीं ला रही है। जिस भी प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं अपने पैसे कमाने में, ठीक है, उनके परिवार में मे बी ये अगर कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, तो इनके फाइनेंसेस जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितनी लगन से मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत के हिसाब से इनको उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा है। ओके, पीठ पीछे जो है लोग इनकी बैक बाइटिंग भी कर रहे हैं, पीठ पीछे जो है लोग इनके बारे में काफी ज्यादा बातें बना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पीठ पीछे जो है कई लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर ये किसी भी प्रोफेशन में है तो कहीं ना कहीं इनको चाह रहे हैं कि इनके साथ अगर वो पार्टनरशिप में है तो वो चाहते हैं कि उस पार्टनरशिप को तोड़ दिया जाए। वो अलग से इनके साथ जो है षड्यंत्र कर रहे हैं कि इनको छोड़ करके वो लोग अलग एक पार्टनरशिप करेंगे, और इनके साथ वो अपना पार्टनरशिप नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं तोड़ देंगे। वो अपना एक अलग ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, जिसकी बारे में कहीं ना कहीं बात चल रही है। ओके, इनको इनके पीठ पीछे ये चीजें हो रही है। हो सकता है कि इनके इनके पैसे जो है इनसे ही चुराए जा रहे हैं, ठीक है, इनके नाक के नीचे जो है लोग इनकी चीजें जो है चोरी भी कर रहे हैं, और इनको अभी खबर नहीं लग रही है। इनको खबर नहीं लग रही है क्योंकि कर्मा कुछ ऐसा होता है ना, पता है, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है ना, और जब उसे कोई कर्मा फेस करना पड़ता है ना, तो आपको, मैंने ये बहुत अच्छा एक लाइन सुना था कि अगर कोई आपके कर्मा का चीज आपको मिल रहा है, गलत आपने किसी के साथ किया ना, तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर उस सिचुएशन को अगर आप फेस कर रहे हो ना, तो आपको वो चीजें पता चल जाएगी। आपकी अंतर आत्मा जो होती है ना, वहां भी एक ईश्वर होते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको बता देते हैं कि तुमने वहां गलत किया था, वो चीज तुम्हें आज लौट रही है। और कई बार वो हमारा कार्मिक प्रारब्ध होता है, ठीक है, वो हमारा प्रारब्ध होता है, लिखा होता है, तो वो झेलना पड़ता है। बट इस पर्सन के साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जो अपने डोमिनेंस वाली हरकत की वजह से जो आपके इमोशन को हर्ट किया है, मैंने कहा था ना कि इमोशन को हर्ट किया है, तो इनको फाइनेंस में बड़ी लॉस लग रही है, लॉस भी लग रही है, लॉस भी हो रहा है। लोग इनके पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इनके साथ को छोड़ना चाह रहे हैं, इनके अपने हैं, तो हो सकता है कि इनकी आमदनी कम हो रही है, तो लोग इनके साथ अब बैठना उठना नहीं चाहते हैं, इनसे अपना संपर्क तोड़ना चाह रहे हैं, इनके बारे में बातें बनाई जा रही है, इनके घर के बारे में बातें बनाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि ये कुछ ऐसी चीज से अभी डील कर रहे हैं जिसका इनको कुछ तो एक तो समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, ठीक है, इन्हें वो चीजें समझ ही नहीं आ रही है कि कैसे उस चीज से निकला जाए जो प्रॉब्लम इनके सामने चल रही है। और मैंने कहा ना कि इनके पीठ पीछे लोग जो है कुछ तो इनके साथ मतलब कहते हैं कि कुछ तो इनके साथ पीठ पीछे जो है इनके इनको धोखे देने की या तो बात चल रही है, या तो इनको धोखा दिया गया है जो इनको अभी खबर नहीं है। इनके खुद के रिश्ते हो सकते हैं, इनके ऑफिस के लोग हो सकते हैं। ओके, कुछ तो ऐसा है जो जो जिन लोगों ने इनके आंख पे पट्टी बांध रखी है, खबर नहीं है इनको, पर इनको कर्मा मिल रहा है, मिलना स्टार्ट हो चुका है।
मिलना स्टार्ट हो चुका है। कोई काम कर रहे हैं तो वहां फाइनेंशियल लॉस हो रहा है और ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे लॉस क्यों हो रहा है। क्या ऐसी चीजें, हो सकता है इनको खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, इनके घर में जो है ना बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, किसी चीज में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, और खर्च ऐसे हो रहा है कि पैसे यहाँ से आ रहे हैं और पैसे वहां जा रहे हैं और इस पर्सन को खबर ही नहीं लग रही। ये बस चुपचाप जो है, जो चीजें आ रही है और जो चीजें जा रही है, बस ये चुपचाप उसको बैठ करके देख रहा है, निहार रहा है कि क्या किया जाए, कैसे कैसे हो रहा है ये। ओके। नेक्स्ट चीज जो मुझे यहाँ पर लग रही है कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है ना, हो सकता है कि मुझे ऐसा पता नहीं इंट्यूशन आ रही है कि उनके घर में ना किसी तरह का कोई डेथ तो जरूर हुआ है, कोई अपना है जो उनसे खो गया है, या तो कोई उनका रिश्ता टूट गया, या तो कोई उसके अपने हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो उसके बहुत ही करीबी थे, बहुत ही ज्यादा जो है मतलब कहते हैं ना कि दिल से बहुत कनेक्ट था या थी ये पर्सन उससे। ठीक है, वो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं है और ये बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं और उनके पास अब इस चीज को सुनने वाला कोई पर्सन नहीं है। ओके। ये जो अपनी बातें उनको शेयर करते थे, बताते थे, तो अब इनके पास जो है वो लोग कहीं ना कहीं अब नहीं आ रहे हैं। अब उनके पास इन लोगों का कहीं ना कहीं अभाव है, अब इनके पास वो लोग नहीं है, बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं। और जो ये जो षड्यंत्र हुई है ना, मैंने कहा ना कि इनके पीठ पीछे लोग जो है बातें बना रहे हैं, ये इनको खबर भी लग रही है, क्योंकि कर्मा है, पता तो चलेगा ही। किसी के मुंह से पता चल जाए, कोई और इन्हें बता दे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर ये तुम्हारे कर्मों का है फल, या तो इनकी अंतर आत्मा बता दे, पर इनको खबर लग रही है अब जाकर के। कुछ टाइम नहीं लगी होगी, बट खबर लग रही है कि खुद का ही किया है, खुद ही भोगना पड़ रहा है, ये खुद का ही किया हुआ है। और जो ये खुद का किया हुआ है ना, तो ये किसी को बता भी नहीं पा रहे। कहते ना, वो पेट ही पेट में सारी बातें रख करके ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ये चीजें मुझे यहाँ पर ज्यादा दिख रही है, इस तरह की चीजें। इतने अकेले हो गए हैं कि अपना दुख भी नहीं बांट पा रहे। क्या बांटेंगे, किस मुंह से बांटेंगे। ओके। सबसे सबसे खुद को तो अकेला कर लिया है ना, खुद से सबको अकेला कर लिया। इतना ईगो, इतना ज्यादा जो है अकड़ रखोगे भाई, तो कहाँ जाएगा ये अकड़। एक दिन तो ये अकड़ जो है ये टूट ही जाती है, और अकड़ जो है वो भगवान अच्छे से तोड़ते हैं। अकड़ इस तरीके से तोड़ा है कि अकेले रह जाओ, रहो अकेले, कोई नहीं है सुनने वाला। ठीक है, सुन भी रहे हैं लोग तो चार बातें ही बना रहे हैं, सुन भी रहे हैं लोग तो अकेले ही आपको करना चाह रहे हैं, सुन भी रहे हैं तो आपके साथ नहीं कोई रहना चाह रहा, तो कर्मों का फल तो इनको मिल रहा है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रही है कि मैंने कहा ना कि जो अगर ये किसी के पास जाते भी, इनके चॉइसेस जो है, अगर ये किसी पर्सन के पास अपना दुख शेयर करने के लिए भी जाते, तो वो पर्सन भी जो है इनकी बातें नहीं सुनता और इन्हें इनके किए गए काम का जस भी नहीं मिलता। अगर ये किसी के साथ अब हेल्प कर भी रहे हैं तो इनको वो चीज जो है, मतलब कहते हैं कि एक नाम लेने वाला कि हाँ फलाने ने मेरी हेल्प कर दी, फलाने ने मेरे ये कर दी, नहीं, उल्टा इन पर कुछ ना कुछ तो तोहमत ही लगाई जा रही है, कुछ ना कुछ इनको ब्लेम ही किया जा रहा है। ओके। क्योंकि आप बहुत ही मासूम दिल के पर्सन थे, आप बहुत ही काइंड हार्ट के पर्सन थे, आपका इन्होंने दिल दुखाया, तो दिल दुखा दिया भाई, तो इनका नाम कहाँ से हो जाएगा। इनको भी तो कहीं ना कहीं से सुनना ही होगा। जब ये आपके इमोशन की कदर नहीं करेंगे, जब ये आपके इमोशन से खेलेंगे, आपको तकलीफ देंगे, ठीक है, आप बार बार इन्हें मौके दोगे, बार बार इनको चांस देते जाओगे, तो एक समय आया कि आपने भी गिव अप किया है, आपने भी छोड़ दिया कि भाई अब तो बस बहुत हो गया, तो फिर लोग इनकी इनकी भावनाओं की क्या कदर करेंगे। ये भी लोगों को बहुत कुछ देते हैं, पर देने के बाद भी इनको जो है ना, लोग इनको चार बातें ही सुना के जा रहे हैं। इनका भी किया हुआ इनको फल नहीं दे रहा है, इनका भी किया हुआ जो काम है वो लोग कहीं ना कहीं अप्रिसिएट करने के बजाय उल्टा, मतलब एक तो ये कर रहे हैं तो कुछ कहते हैं, करने जाते हैं कर्म, हो जाता है कांड। तो इनके साथ यही चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कर्म तो करने जा रहे हैं पर हो जा रहा है कांड, और इस कांड के कारण जो इनका कहीं नहीं हो रहा है नाम, उल्टा इनका मजाक ही बन रहा है। अब जब मजाक बन रहा है तो ना कोई इंसान इसके पास नया आना चाहता है, ना तो कोई अफसर इनके पास कोई आता हुआ दिख रहा है। और इतना ज्यादा जो है ना
अब क्या कर रहे हैं, अब कर्मों का फल देखो इस तरीके से इनको मिल रहा है कि, हालांकि मैं एक चीज अभी एक चीज बोलूंगी कि अभी भी इस पर्सन में थोड़ा अकड़ है, ठीक है, अभी भी अकड़ है। और ये कहीं ना कहीं जब इसको कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, इसके फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं लॉस हुई है, तो अब ये क्या चाह रहा है कि जो चीजें इसके पास है बस उसको ही बचा के रख लो, जो लोग हैं इसके पास बस उसको ही बचा के रख लो, ठीक है, पर बच नहीं रहा। ओके, इसके संबंध बहुत ज्यादा खराब होने की सिचुएशन आ चुकी है, इसके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अगर आपके साथ गलत था, अगर ये पर्सन जो है आपके साथ इसने संबंध खराब किए थे, इसके आपके साथ अगर इसने खराब बिहेव किया है, तो इसकी या तो मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो रही है खुद में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये कोई पर्सन है तो वहां कुछ खराब हो रहा है, इसके रिश्ते कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। ओके, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है डेफिनेटली, बहुत ही ज्यादा इसको झेलना पड़ रहा है। कर्मों का हिसाब तो जरूर होता है। आपने अगर आप सोचोगे कि मेरे फाइनेंसेस में इसने मुझे चीट किया है, तो उसके फाइनेंसेस में उसको भी कोई चीट करेगा, हाँ ये कॉमन चीज है कि उनके साथ भी होगा, पर क्या जरूरी है, हो सकता है आपको ज्यादा तकलीफ दी है तो हो सकता है उसके एक दो चीजें और भी जाए। ओके, क्योंकि ईश्वर बहुत ईमानदार है, उनको पता है सारे उनके बच्चे। आप सोच रहे हो कि ठीक है आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, आप मुझसे ज्यादा फाइनेंसेस में हो, आप के लिहाज को रखते हुए, आपके बातों को रखते हुए कहीं ना कहीं जो है आपने उनकी बातों को एक कहते हैं ना एक सम्मान दे दिया, पर आपके दिल से तो बददुआ निकली थी। ये आपके कर्मों का हिसाब तो ईश्वर करेगा, और ईश्वर उनके कर्मों का हिसाब कर रहा है। मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया ही उनकी कहीं ना कहीं अभी उलट पुलट हो गई। देखो द वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है या तो कोर्ट केसेस, कुछ तो कोर्ट केस से रिलेटेड कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में, हो सकता है, पर उनकी दुनिया में कुछ तो मतलब ऐसा कुछ हुआ है उनकी लाइफ में कि उनकी पूरी दुनिया हिल गई है, ठीक है, उनकी पूरी दुनिया हिल गई है। और अभी वो काफी ज्यादा इंतजार में, देखो 1 बाय 1 कार्ड आ रहा है, काफी ज्यादा इंतजार में कि ये चीजें ठीक हो जाए, प्लीज ठीक हो जाए, और उनको कहीं ना कहीं इस बात का पता है कि ये उनके कर्मों का फल है, ठीक है, उनके किए गए कर्मों का फल है, और बहुत ज्यादा इंतजार में कुछ ऐसा तो जरूर हुआ है उनके जीवन में जो उनकी पूरी दुनिया को हिला करके उस चीज ने रख दिया है। आपको खबर लग जाएगी ये चीज, कोर्ट केस हो सकता है उनके साथ। मैंने कहा ना कि कुछ कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी उन पर मर्डर के कुछ चार्जेस, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर ऐसा कुछ है जो उनके उनके फैमिली में कुछ तो ऐसे ऐसी घटना घटी है जिसके कारण जो है ना उनके उनको मतलब कि कोर्ट केस, उनके फैमिली में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोर्ट केस हुआ या पंचायत हुई है, कुछ तो ऐसी चीजें हुई है, चाहे वो उनके रिलेशनशिप को लेकर के हुई हो, या फिर उनके पैसे को लेकर के हुई हो, या फिर उनके फैमिली में कोई पर्सन ऐसा है जो चला गया है। ओके, और ये पर्सन जो है ना, अब ये पर्सन जो है बहुत ही दुविधा में है, बैठा हुआ है, अभी भी एरोगेंट नेचर में है, पर कहीं ना कहीं इसको जो है ना अब पहले पहले क्या था ना, बहुत रूड, ठीक है, और किसी के इमोशन को नहीं समझ रहा था। अब ये पर्सन जो है, अब ये मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लेना, अब ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में जहां ये लोगों को अपना अपना इमोशन दिखाना चाह रहा है कि लोग इसके इमोशन को समझे, लोग इसके तरफ थोड़ा माया करें, इन पर थोड़ी दया करें, इनसे थोड़ी सिंपैथी रखें, पर कैसे होगा, कैसे होगा, आपने जो दिया है वही तो मिलेगा ना आपको। देखो देख लो क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो दोगे वही तो मिलेगा ना, ईश्वर वही चीजें देंगे ना। आपने किसी के लिए अगर कुछ अच्छा नहीं किया तो आपको कहां से मिलेगा। तो उस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, जिन लोगों ने भी आपके साथ अच्छा नहीं किया है उनको नहीं मिल रहा रिवॉर्ड। यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, बहुत ही ज्यादा जो है ना चीजों को बैलेंस करके रखते हैं। गलत करोगे तो गलत की चीजें आपको नहीं मिलेगी, अच्छी चीजें, हाँ आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा, अभी तो सारी चीजें ठीक है, तो कोई बात नहीं, फेस करने के लिए वो तैयार रहे, उनकी दुनिया हिलने वाली है। ओके, और कुछ इस तरीके से कि दुनिया हिल जाएगी, उनके कमाए हुए पैसे भी उनको काम नहीं आएंगे। जो पैसे भी कमाए हैं ना, चाहे जो जिस भी स्टेटस पर हो, चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे जितने ही पैसे वाले क्यों ना हो,
ठीक है, कितने ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा जो है ना, बहुत बहुत ज्यादा अपने आपको नॉलेजेबल क्यों ना समझे, लॉस भी करेंगे, रास्ते भी समझ में नहीं आएंगे। देखो ना, 1 बाय 1 कार्ड की स्थिति ही वैसी आ रही कि खुद समझ ही नहीं आएगा। देख लो, अकेले बैठ के रोने वाली स्थिति में है, या तो अभी हैं या तो होने वाले हैं। ओके, ये चीजें उनकी लाइफ में होने वाली है या हो चुकी है, और बहुत जल्द आपको खबर लगेगी, बहुत ज्यादा खबर लगने वाली, बहुत जल्द आपको खबर लग जाएगा, या आपको खबर लग भी रही होगी कि उनके साथ ये सारी चीजें हो रही है। मैंने कहा ना कि गलत करने के बाद अगर चाहोगे कि सही हो जाए तो कैसे हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, और भी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, और भी ज्यादा ऐसे बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये तरक्की उनके लिए तब तक ही है जब तक ये उनके पुराने, कहते हैं ना कि जो पहले उन्होंने कमा रखे हैं, अब पैसे आपने पहले कमा रखे हैं जो, तो अगर आपके बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि आपने अगर कमा रखे हैं तो आप बाद की चीजों को मत नहीं देखोगे, बाद की लाइफ को नहीं देखोगे, कहोगे अरे अभी तो पहले अच्छे से जी ले। तो भगवान जी भी उनको वही कर रहे हैं कि अभी चलो ठीक है, जी लो ना अच्छे से, आपकी अच्छी अच्छी चीजें आपको दी जा रही है, पर बेटे बाद के लिए तैयार रहो। आप आपको जो चीजें अब मिलने वाली है ना, वो चीजें आपको आपकी पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। तो ये चीजें जो है ना, फेस करने वाले हैं या फेस कर रहे हैं जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, जो जो उनके हक की चीजें थी। मैंने कहा ना कि उनके खुद के कमाए हुए धन भी उनको वापस नहीं मिल रहा है, उनके हक की चीजें, उनकी प्रॉपर्टी भी उनसे छीनी जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी में भी उनके साथ भी कोई तो झोल हुआ है, कुछ तो उनके साथ भी, उनकी प्रॉपर्टी के साथ लोग बेईमानी कर रहे हैं, उनके कमाए हुए पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, उनके रिश्ते कहीं ना कहीं हिल रहे हैं, रिश्तों में उनके जो परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं, या तो माता पिता ही क्यों ना हो, जो उनके लव्ड वन है, कहीं ना कहीं वो ही उनसे धोखा कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजें जो है कर्मा का फल उनको मिल रहा है। देखो, मैं ये रीडिंग इसलिए कर रही थी क्योंकि कई बार ना हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारे साथ इतना अपमान किया गया, हमें इतना नीचा दिखाया गया है, पता नहीं उनको उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कोई कर्मा का फल मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके, आपके इमोशन के साथ मुझे यहाँ ज्यादातर लग रहा है कि आपके इमोशन के साथ ही खेला गया है, तो इनके भी इमोशन के साथ ही खेला जाएगा। ओके, आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए देख लेती हूँ मैं यहाँ पर एंजल के कार्ड से, क्या आपके लिए एनर्जी आ रही है। ओके, प्लीज डिवाइन, रिकवरी। देखो, आपको कहा जा रहा है, ओके, जो चीज आपने खोई है, सूद समेत यूनिवर्स आपको रिकवर करके देगी, रिकवरी होगी आपकी। ओके, कहते हैं ना कि आप बैंक किसी को लोन देती है तो रिकवरी करती ही है, तो बस वही बात है। आप समझ लो कि उन्होंने जो है ना, उन्होंने आपका मजाक बना करके, आपका अपमान करके खुद के ऊपर एक लोन चढ़ा रखा है, और वो लोन जो है ना भाई, किस्त दर किस्त लेने वाले हैं यूनिवर्स। रिकवरी तो ऐसी रिकवरी होने वाली है जिसकी जो पूरी दुनिया हिला करके रख देगी। जो इनके पैसे भी जो है ना, इनके काम, इनके खुद के कमाए पैसे भी जो है ना, वो भी इनके काम नहीं आने वाले हैं। इनके खुद के संबंध इनके काम नहीं आएंगे। इनके खुद के संबंध, चाहे वो अब एकदम कहते हैं हस्बैंड वाइफ वाला ही रिलेशन क्यों ना हो, वो भी इनके काम नहीं आएंगे। इनके खुद के संबंध, दुनिया हिलने वाली है। जितनी चीजें हैं बचा लें। अभी अभी कुछ को तो खबर लग रही है कि मेरे कर्मा का ही है, और बहुत ही ज्यादा अपने फाइनेंसेस को बचा रखा है, सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, जो चीजें हैं, जो इर्द गिर्द हैं, जो लोग हैं, मैं बचा करके रखूं। पर भाई, बचाने से क्या होगा। ठीक है, कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज होती है, नहीं है, उनकी लाठी में कभी आवाज नहीं होती। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ तसल्ली मिली होगी। मेरे प्यारे व्यूअर्स को, आप परेशान ना हो, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। नो डाउट, मान अपमान तो जीवन में होता ही रहता है, दिल दुखाता ही है कोई ना कोई हमारा, पर ईश्वर की हम संतान है, हमें ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी भी हमें ऐसा नहीं है कि हम जब जीवन में यहाँ, कहते हैं ना कि जब आए हैं, तो अगर हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज का
न्याय दिलाने का काम ईश्वर का है। अगर हम उसे जवाब नहीं दे सकते, कुछ चीजों के लिए ईश्वर ही रहते हैं कि चलो ठीक है, हमें ही सक्षम बनाते हैं कि हम उस चीज का उन्हें जवाब दे सके। पर अगर हम उस चीज के लिए क्षमतावान नहीं हो सकते हैं उस वक्त, तो ईश्वर भी उनकी जिंदगी को हिलाने के लिए तैयार रहते हैं। ओके, अगर अच्छी चीजें करोगे तो अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, अगर गलत चीजें करोगे तो पनिशमेंट कौन खाएगा? छोटे बच्चों को क्या होता है कि दुलार प्यार अगर हम करते हैं तो फिर गलती करेगा तो डांट कौन खाएगा? वही बच्चा ना। तो बस यही बात है, कर्मा मिलेगा या मिल रहा है उन्हें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। जितनी चीजें थी मैंने रिसीव कर ली है, जितनी एनर्जी थी। बाय बाय।